पिछले दिनों दुआ कर रहा था कि खुदावन, मैंने कई मैसेजेस दुआ के मौजू पर दिए हैं, तौफीक बख्श की एक किताब जो है दुआ के मौजू पर लिखी जाए। हालेलुया। तो खुदा ने वो किताब का टाइटल भी मुझे दे दिया है और जल्द हम उस किताब का टाइटल भी आपके दरमियान बयान करेंगे, बताएंगे जो उसका थीम है, और दुआ के मौजू पर किताब आपको बहुत जल्द मिलेगी खुदा के फजल से। आमीन। तो आप दुआ में याद रखें, ये मेरा बोझ है, मेरा हार्ट है कि कलीसिया पाकिस्तान और बिलखसूस और आलमगीर कलीसिया बेलमूम, जहाँ जहाँ भी उर्दू बोलने पढ़ने सुनने वाले हैं, उन तक ये मुसवदा पहुँचे ताकि दुआ का बोझ लोगों को दिया जाए, इम्पार्ट हो, इम्पार्टेशन हो लोगों की लाइफ में, बीज बोया जाए। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि नेहमिया की दुआ बढ़ गई, उसका ओहदा भी बढ़ गया। पहले वो साकी था, साकी समझते, पानी पुनी पिलाने वाला, रोटी सर्व करने वाला वेटर। उस तो बाद वो नाज़मे आला CM ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ पहुंच गया। हालेलुया। ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ खुदा ने देता ਉਹਨੂੰ। ਦੁਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਦੁਆ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਆ ਵੱਧ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ भी तब्दील हो जाने हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा हार्ट है, बोझ है। कलाम खुदा में से आज का टॉपिक सच्चाई से दुआ, सच्चाई से दुआ। ज़बूर 145, साम 145 और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करें। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 145 और उसकी 18वीं आयत। आज का टॉपिक सच्चाई से दुआ। जी कलाम खुदा में यूँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहें आमीन। क्या मौजू है जी आज? सच्चाई से दुआ। आयत मुकद्दसा को जब हमने तिलावत किया तो उसमें ये हिस्सा हमें मिलता है, जैसा कि खुदा के खादिम ने हमारे लिए तिलावत की। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। ज़बूर नवीस ने उसकी और वजाहत कर दी, उसको खोल दिया। पहले तो ये बात कही कि खुदावंद उनके करीब है जो दुआ करते हैं, यानी वो लोग जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं, जब वो खुदा के कदमों में बैठते हैं तो फिर खुदा भी उनके साथ होता है। हालेलुया। खुदा के कदमों में बैठने वालों की कड़वाहट चली जाती है। आपके अंदर जो स्पिरिट ऑफ बिटरनेस है, जो तलखियां हैं, जो नामुनासिब रवैये हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो जब भी बोलेंगे औखा ही बोलणगे। तुसी प्यार नाल भी गल करो, वो हो गए वड्डण पैणगे तुहानू उखड़ी कवाड़ी तरह। वो तुहानू कदी भी पॉजिटिव जेंटली मोहब्बत नाल रिस्पॉन्ड नहीं करनगे, क्योंकि वो खुदा के कदमों में नहीं बैठते। जो शख्स खुदा के कदमों में बैठता है उसकी कड़वाहट चली जाती है। हालेलुया। खुदा उसकी कड़वाहट को दूर कर देता है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई से दुआ। खुदा का इंसान को बनाने का मकसद क्या है, बताए मुझे। यसाया पर यह भेद खुला और उन्होंने इसको कलमबंद किया। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया, यानी खुदा कहता है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो मेरी
हम्द करे, प्रस्तुत करे, इबादत करे। आदम को खुदा ने छठे दिन बनाया, छठे दिन के इख्तिताम पर। खुदा ने इसलिए उसको आखिर में बनाया ताकि आदम आने वाले कल में यह दावा ना करे कि खुदा की तख्लीक के काम में मैंने भी मदद की थी, क्योंकि सारा जलाल खुदा को मिलना चाहिए, क्योंकि वो जलाल के लायक है। और अगला दिन कौन सा दिन था? सबत का दिन, शबात, आराम, वर्शिप, इबादत, खुदा के साथ फेलोशिप। तो आदम के लिए जो सबसे पहले करने वाला काम था, जो सबसे पहले उसने करना था, वो क्या था? खुदा की इबादत करनी थी। हालांकि खुदा के पास लाखों करोड़ों फरिश्तगान है जो बगैर आराम के उसकी प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन खुदा इंसान आदम में दिलचस्पी रखता है कि आदम इंसान उसकी प्रस्तुत इबादत करे। इसलिए दुआ पर किसी और चीज को तरजीह ना दिया करें। अर्ली चर्च, इब्तदाई कलीसिया ने सीख लिया था सरफराजी की जो की है वो खुदा के कदमों में बैठना है, दुआ है। इसलिए फिर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। लोग शिकायत करते थे कि जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बाकी काम करो, हम और लोग चुन लेंगे, और लोगों को मुकर्रर कर देंगे खाना तकसीम करने में, गरीबों की मदद करने में। दुनिया और कौमों ने सखावत इंजील से सीखी है, इंजील ने सिखाया है। बेवाओं की खबरगिरी, यतीमों मोहताजों की खबरगिरी बाइबल ने, इंजील ने हमें सिखाया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की तालीमात, इंजील की तालीमात ज़ाब्ता हयात भी हैं और ज़ाब्ता निजात भी हैं। हालेलुया। इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। 5 बातें इस पैगाम में हम सीखेंगे। पहली बात, दुआ करते वक्त इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जिस खुदा से दुआ करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई तानू पूछ लवे बाइबल मुकद्दस दियां किन्नियां किताबां ने, पुराना ऐदनामा केड़ी जुबान से, नवा ऐदनामा केड़ी जुबान च कलम बंद होया, तुझको मैं पूछ के दसांगा। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीखें ताकि फौरन आप लोगों को रिस्पॉन्ड करें। इसलिए मैं कहता हूं हर मसीह के लिए बाइबल स्कूल करना बहुत जरूरी है, बाकायदा सीखना। यह सिर्फ इसलिए नहीं बाइबल स्कूल होना चाहिए कि आपने पादरी बनना है। कई लोगों ने यह बात ज़हन में रखी हुई है कि शायद सेमिनरी में, बाइबल कॉलेज में वो लोग जाते हैं जो पास्टर बनना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हर मसीही की जिम्मेदारी भी है और उसका हक भी है कि वो बाकायदा बाइबल मुकद्दस को सीखे। आमीन। जिस खुदा से दुआ करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। रोमियो 10वें बाब की 14वीं आयत पढ़िए जी। पहला पॉइंट आओ देखें खुदा के कलाम में से। जिस खुदा के हुजूर हम इबादत और दुआ करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको जानते ही नहीं है, आपने सीखा ही नहीं है खुदा की ज़ात अक़दस के बारे में, तो फिर आप उससे दुआ कैसे कर सकते हैं? रोमियो 10:14 जी। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, उससे क्यों कर दुआ करें। और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना, उस पर ईमान क्यों कर लाएं, उस पर ईमान क्यों कर लाए। और बगैर मुनादी करने वाले के, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, क्यों कर सुने। और जब तक वो भेजे ना जाएं, जब तक वो भेजे ना जाएं, मुनादी क्यों कर करें। मुनादी क्यों कर करें। सवालात उठाए गए हैं यहां पर। खादम की खिदमत की अहमियत को भी बयान किया गया है। फरिश्ते तो नहीं ना मुनादी कर दे, दसो मैनू तुसी
ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਦਮ ਅਗਰ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ तो ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? फरिश्ते थोड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ कलाम सुनाना आते। खुदा के खादमों की इज्जत किया करें। मैं पूरी दुनिया को यह पैगाम देता हूं क्योंकि वो आपके लिए बोझ रखते हैं, वो आपके लिए जागते हैं। जिस खुदा से दुआ करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, और जिसको आप जान जाते हैं, जो आपको पसंद आ जाता है, आप उससे बातें करना आपको फरहत बख्शता है। दिल पजीर हो जाती हैं चीजें, फरहत बख्श हो जाती हैं बातें, लंबी लंबी बातें, दास्तानें, फिर पता नहीं क्या क्या। पता है ना, लोग जिसको पसंद करते हैं रात के वक्त लंबी लंबी बातें करते हैं, भावें कम तोड़ चढ़ना ते भावें नहीं चढ़ना, गल्लां लंबियां लंबियां कर लेंदे ने। अगर आप खुदा को जान जाएंगे तो आप खुदा से गुफ्तगू भी ज्यादा करेंगे, उसके कदमों में ज्यादा बैठेंगे। ते जे तुहानू पता ही नहीं ते जान ते आप ही निकलनी तुहाडी दुआ दे विच कि कदों काम मुक्के ते आए हमारे बाप। ते सब तो तेज दुआ मैं लोगों को वेख्या आए हमारे बाप ही पढ़ते हैं। आपने नोट किया होगा पास्टर शर्जील, चर्चेस में सलीम भाई, हारून साहब सब तो फटाफट दुआए रबानी पढ़ते हैं, स्पीड होंगी है कि मुखे ते असी जाइए। लेकिन जो खुदा को जान जाते और पहचान जाते हैं वो फिर टाइम की तरफ नहीं देखते, उनकी कोशिश होती है मैं और उसके कदमों में बैठूं, और बातें करूं, और दुआ करूं, और गीत गाऊं, और प्रस्तुत करूं। तो दुआ के लिए सबसे पहला नुक्ता, पॉइंट ये है आपके लिए कि खुदा को जाने। और खुदा को आप कैसे जानेंगे? बाइबल को जाने, खुदा को जान जाएंगे आप। बाइबल लफ्जों का खुदा है, हालेलुया। हमारे पास जो लफ्जों का खुदा है वो बाइबल मुकद्दस है, ये खुदा के दिल की बातें हैं। बाइबल खुदा का लव लेटर है, हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत का मुसबदा है हमारे पास, इसमें खुदा की मोहब्बत बयान की गई है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ये लव लेटर है खुदा का। गॉस्पल, इंजील दुनिया के लिए। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं तो उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को सुनें। और जब आप खुदा को जान जाएंगे तो आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंज हैं, जो भी रुकावटें हैं वो जाती रहेंगी। पैदाइश 18:14 में लिखा है, क्या खुदा के नजदीक कोई काम नामुमकिन है? आओ देखें, इस आयत को पढ़ लें। जी, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? जी। मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा, वाह, और सारा के बेटा होगा। वाह, हिस्ट्री बदल गई। तारीख के अंदर, इंसानी हिस्ट्री के अंदर ये प्रॉमिस, इस वादे ने हिस्ट्री बदल दी पकड़ के दुनिया की, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद अब खुदा का प्लान फेल हो जाएगा। गॉड नेवर फेल्स, खुदा कभी नाकाम नहीं होता, उसका कलाम भी कभी नाकाम नहीं होता। अगर आप खुदा को जान जाएं तो फिर आपकी जिंदगी में भी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि खुदा का कलाम पूरा होगा आपकी जिंदगी में। खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे, क्योंकि आप खुदा को जान गए हैं, उसके कलाम को जान गए हैं। इसलिए तसव्वुर खुदा को दुरुस्त करें। हमारा तसव्वुर खुदा दुरुस्त नहीं है। जैसा हमारा ज़हन है वैसा ही हमने खुदा को बना लिया। अच्छा, हमारी फितरत क्या है? फितरत ये हमारी,
کہ خدا ہمارے سٹائل پر ڈھلتا جائے, ساڈی پسند دا ہی خدا ہو جاوے. یعنی جویں دے اسی ہاں اوویں دا ہی خدا ہو جائے. نو 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 نو, نیور ایور, ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو ہی خدا کے کلام کے مطابق ڈھلنا ہوگا اور پھر وہ آپ کو برکت دے گا. خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا. وہ ساری دعائیں جو آپ کرتے ہیں وہ کلام کے فلٹر میں سے گزرتی ہیں. فلٹر سمجھتے ہو؟ وہ فلٹر نہیں جرا لوکی وہ تصویراں نو لا لیندے ہیں. نہیں نہیں نہیں, وہ نہیں, وہ تو دھوکھا ہے. میں بات کر رہا ہوں کلام کے فلٹر کی. کلام کا فلٹر آپ کی دعائیں اس میں سے گزرتی ہیں تے جڑی ٹھیک ہوندی ہے ٹک جا کے وجدی اتنے کینٹی, تو پھر ٹک تھلے جواب آندا ہے, تسی کہندے وہ ہے کی ہویا ہے, حالات بدل گئے کیونکہ وہ دعا کلام کے مطابق تھی. اس دعا کا جواب آ گیا, اور جو دعائیں کلام کے مطابق ٹھیک درست نہیں تھی ان کا جواب نہیں آیا. اگر آپ کو ابھی تک کسی چیز کا جواب نہیں ملا تو غور کریں کہ کیا وہ دعا کلام کے مطابق ہے یا نہیں. یہ بڑا ضروری ہے. پھر دعا مسلسل اور بلا ناغہ ہونی چاہیے. دعا مسلسل اور بلا ناغہ, کیونکہ دعا میں بریک نقصان دہ ہے. جو آپ بریک لگا لیتے ہیں نا اپنی روحانی زندگی میں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. آپ نبیوں کی ہسٹری دیکھیں, آپ رسولوں کی ہسٹری دیکھیں, آپ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تسلسل کے ساتھ دعا کرتے تھے. وہ بریکیں نہیں لگاتے تھے کہ آپ بریک لگا لیں پھر شروع کر لیں, بریک لگا لیں پھر شروع کر لیں. ایسے کبھی آپ ترقی نہیں کریں گے. آپ کئی دفعہ یہ بھی غور کرتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں بندہ بڑی ترقی کر گیا. بھائی غور کرو, وہ جڑا رہا ہے خدا کے ساتھ, بے وفائی نہیں کی اس نے خدا کے ساتھ. وہ حالات اور موسموں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. وہ خدا کے قدموں میں بیٹھا رہا, اور پھر خدا نے جو خدا کا ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں خدا اپنا کام کرتا ہے, خدا نے اس کو اوپر اٹھا دیا. خدا آپ کو بھی اٹھائے گا, لیکن اس کے قدموں میں بیٹھے رہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات, انتظار کرنا سیکھیں. ہم جلد باز بہت ہیں, ہم ہر کام میں جلد بازی چاہتے ہیں. دعا بھی ایسے ہی ہے. ہماری دعائیں, ہماری عبادتیں جلدی جلدی, نکاتے بھی لوگ کی جلدی جلدی بھائی صاحب کرو, شکر گزاری جلدی جلدی کرو بھائی صاحب, روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے. دیکھا لوگوں کے رویے آپ نے. ہم عبادت, دعا, خدا پرستش, گیت, ہم ان کو دوسرا درجہ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں عبادتوں میں جو شادی بیاہوں پر کی جاتی رسمی سی ہوتی ہیں, چھوٹی سی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ دل سے نہیں کی جا رہی ہوتی. کیوں ازدواج پر برکت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جو دنوی چیزیں ان کو بہت ترجیح دیتے ہیں. کیوں میرجز میں آج برکت نہیں ہے, خوشگوار نہیں ہے میرجز, شادیاں جو ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے کلام پر نہیں ہے. اس پر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ میں یاد ہے ہمارے جو بڑے تھے, میری امی نے میرے ابے نو ویکھیا بھی نہ سی تے پھر بھی ساری زندگی وفاداری کی تھی. اسی طرح ہمارے مرد تھے, جوڑوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن جب ان کی زندگی میں یہ موقع آتا تھا تو وہ دعا لیتے تھے, برکت لیتے تھے, اور برکت پھر قائم رہتی تھی. اس لیے دعا میں جلد بازی نہ کیا کریں. زبور 5 اور اس کی 3 آیت, زبور نمبر 5, Psalm 5 verse 3. زبوروں میں سے
ज़बूर नंबर 5 तीसरी आयत। जी। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। यानी नबियों की हिस्ट्री देखें आप, मुकद्दसीन की, बुजुर्गाने दीन की, इन बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों से सीखें कि वो दुआ को बहुत सीरियस लेते थे। वो ऐसी दुआ नहीं करते थे कि पत्नी हो सुने थे ना सुने, जवाब दवे दे पवे ना दे, वो कहते मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि उनका यकीन था, ईमान था कि खुदा दुआओं का जवाब देता है, दुआ का जवाब लाजमी आता है। तो इसलिए ज़बूर नवीस यहां पर फरमाते हैं कि ऐ खुदावन, मैं सुबह को, ऐ खुदाम तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सुबह सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। इस पर पहले भी एक थॉट मैंने शेयर किया था, दुआ और दुआ का जवाब, दुआ और दुआ का दरमियान में इंतजार। जो गलती होती है ना आपसे, वो इंतजार वाले हिस्से में होती है। शायद आपने इधर भी गलती नहीं की, इधर भी गलती नहीं होगी, गलती कहां पर होती है? क्योंकि आप जल्दबाज हो जाते हैं। इंतजार में आप मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, बुड़बड़ाते हैं, इल्जाम तराशियां करते हैं कि जी साड़ी तो नहीं सुनी जाती, असी तो मुद्दतां तो लगे हुए हैं। ये वो जगह होती है जहां पर आप गलती करते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, दुआ में शक को दूर करें। शकी, शक करने वाला, कलाम लगा समंदर की लहर की मानंद है, जो कभी उछलती है कभी बैठ जाती है। देखिए जरा याकूब पहला बाब 6 आयत से पढ़ेंगे। जी ब्रदर। जी, याकूब काम खत पहले बाब की 6 आयत से। जी। मगर ईमान से मांगे, हाँ जी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, और कुछ शक ना करे, यानी थोड़ा जा भी डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा जा भी, फिर कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम कयाम नहीं है, उससे दो दिला है। मैंने कलाम खुदा में से एक टॉपिक यीशु मसीह के जख्म, वुंड्स ऑफ क्राइस्ट पर पैगाम दिया था। उसमें तोमा का मैंने जिक्र किया था। वो शक करने वाला था। क्या था? जो शक करने वाला होता है वो दो दिला भी होता है, और जो दो दिला होता है उसके अंदर ईमान की कमी भी होती है। और मैं कभी कभी इस खित्ते की कलीसियों पर गौर करता हूं कि हम शक में, नेगेटिव बातों में, मनफी बातों में बड़ा रुझान है हमारा। तो कई दफा एवं भी होंगे, कोई जिवें दा उस्ताद होवे उवें दे अगे शागिर्द हुंदे ने। नो डाउट वो एक बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की यह खूबसूरती है कि जिसकी जिंदगी में जो जो हुआ बाइबल ने उसको उसी तरह बयान किया, वो ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो। हमारे रवैयों में मनफी रुझान ज्यादा है क्योंकि हम शक करने वाले हैं, और शक करने वाला समंदर की लहर की मानंद है जो हवा से बहती और उछलती है। समंदर पर जाएं, आपको यह तजुर्बा होगा।
وہ ایسے ہی آتی ہے اور ایسے ہی چلی جاتی ہے. قیام نہیں ہے اس سے, وہ ٹھہرتی نہیں ہے, ٹکتی نہیں ہے. شک کرنے والے کا ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ڈاواڈول. اور وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اسے خدا سے, جی بول دے نا, کچھ بھی نہیں ملنا, زیرو, کچھ بھی نہیں ملنا. کلام کہتا ہے کچھ بھی نہیں اسے ملے گا. وہ بھول جائے, اس غلط فہمی سے باہر آ جائے کہ اسے شاید کچھ مل جائے گا, اسے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اپنی زندگی سے شک کو نکال دیں. اور پھر پانچویں اور آخری بات, غیر واضح دعا نہ کریں. جھنجھلاہٹ ہے جس میں خود بھی نہیں پتا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ایسے خدا کبھی نہیں سنتا. مثلاً آپ گھر کا راشن لینے جائیں اور سٹور پر چلے جائیں گروسری لینے, تو آپ گھر سے کوئی لسٹ بنا کے, ذہن بنا کے جاتے ہیں نا کہ جی آج اپنے بجٹ چ رہ کے کنی گروسری خریدنی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. یا دکاندار نو کہہ دیتے جو وہی دے دے, ایسے تو نہیں ہوتا. اسی طرح خدا کے کلام میں تو ہزاروں برکات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, آپ کو کون سی چاہیے؟ بائبل میں بے شمار لا تعداد خدا کے وعدے ہیں, خدا کی برکتوں کا ذکر ہے. خدا ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو غیر واضح, یعنی کئی لوگ تو غیر واضح دعائیں کرتے ہیں نا کہ جو دا دل کرے گا دے دے گا. نو 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 نو, ایسے نہیں. آپ کلیئرٹی کے ساتھ خدا کے قدموں میں آئے کہ خدا مجھے یہ چاہیے, ایسے چاہیے. خدا کلام کے ترازو میں, کلام کے فلٹر میں سے اس دعا کو گزارے گا, اور جو کلام کے مطابق ہوگی وہ دعا کا جواب آپ کو آ جائے گا. ہلیلویا. اس لیے سچائی سے دعا کرنا بہت ضروری ہے. دعا تو آپ کرتے ہیں, گیت تو آپ گاتے ہیں, لیکن سچائی سے دعا, کلام کے مطابق دعا, وہ دعائیں جو کلام کے مطابق ہیں. میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی, منہ تے نگہبان بٹھا. آؤ جھکیں اور خدا ہم سے کہیں, خداوند میرے ہونٹوں کی رکھوالی کر, میرے منہ پر نگہبان بٹھا. کلام کا پہرا, کلام کی سچائیاں سب جھک جائیں, اور خداوند کے حضور ہم کچھ وقت کے لیے آج کے پیغام پر غور کریں. ہلیلویا.